जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जंतु जगत के अंतर्गत एक निमेटोडा फाइलम पढ़ने को आता है। इसके अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं उसको एक ट्रिक में समझेंगे और कुछ सवालों को भी देखेंगे। तो आप पहली बार अगर बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रिक क्या है। ठीक है, तो ट्रिक को पढ़ने से पहले आप सभी इन सारे जानवरों को, इन सारे जीव जंतुओं को एक बार पढ़ लीजिए ताकि आप जब फिर हम दोबारा जब ट्रिक को बताएं तो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए पी से है पिनवॉर्म। ठीक है, पी से है निमेटोडा फाइलम के अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। और देखिए इस ट्रिक को सुनने के बाद आप अपने दिल पे कभी मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं किसी प्रकार आप लोगों को याद करवा दूँ। ये ट्रिक थोड़ा सा है जिसमें मैंने बेटा का प्रयोग कर दिया है, तो आप इस तरीके से ये मत समझ लीजिएगा, कोई आप बुरा मत मान जाइएगा। ठीक है तो पहले आप इसको समझ लीजिए। पी से है पिनवॉर्म, ए से है एनकाइलोस्टोमा, से है एस्कैरिस, अब बच से है बुचरेरिया, और लो से है लोवा लोवा। ठीक है, लोवा लोवा। अब बे साइलेंट है, और ट्रा से है ट्राइकिनेला। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। पी से है पिनवॉर्म, ए से है एनकाइलोस्टोमा, से है एस्कैरिस, अब बच से है बुचरेरिया, और लो से है लोवा लोवा। अब बे साइलेंट है, और टा है जो टा से क्या है ट्राइकिनेला, तो ट्राइकिनेला। तो निमेटोडा के अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं उसको हमने एक ट्रिक में बैठाया है, और ट्रिक का नाम रखा है क्या, आपको एक साथ में पढ़ना है। आपको एक साथ में पढ़ना है क्या, एक साथ में पढ़ना है कि निमेटोडा पीए से बच लो बेटा। निमेटोडा पीए से बच लो बेटा। निमेटोडा को आप कोई रिलेट कर लीजिए, इस सोडा पीने से मना कर रहा है, सोडा पीने से कोई मना कर रहा है कि निमेटोडा पीए से बच लो बेटा, निमेटोडा पीए से बच लो बेटा। ठीक है, तो निमेटोडा से तो हो गया निमेटोडा फाइलम, हम निमेटोडा से तो निमेटोडा फाइलम हो गया। इसलिए हम इस सारे चीज़ों को एक साथ में कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं इतना प्रकार का ट्रिक बना रहा हूँ, आपको ट्रिक याद है पर यही भुला जाइएगा कि कौन सा ट्रिक निमेटोडा संघ का बनाया गया था, या फिर कौन सा ट्रिक है जो एस्क हेलमिंथस का है, प्लेटी हेलमिंथस का है। अगर इस तरीके से अगर आ जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप एक साथ में इसको याद रखिएगा कि निमेटोडा पीए से बच लो बेटा। ठीक है, अब निमेटोडा पीए से बच लो बेटा 3-4 बार इसको बोलिए, 3-4 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। हम 3-4 बार इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि आपको दिमाग में बैठता रहे। और निमेटोडा पीए से बच लो बेटा, निमेटोडा से तो हो गया निमेटोडा फाइलम, निमेटोडा से तो हो गया निमेटोडा फाइलम। अब पी से हमने अभी बताया क्या हो गया, पी से हो गया पिनवॉर्म, पी से हो गया क्या पिनवॉर्म, और ए से हो गया एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा, और से हो गया एस्कैरिस, से हो गया एस्कैरिस, और बच से याद रखिएगा क्या बुचरेरिया। ठीक है, बच से याद रखिएगा बुचरेरिया, और लो से क्या याद रखिएगा लोवा लोवा, लो से याद रखिएगा लोवा लोवा। अब बे साइलेंट है, और टा से हम क्या बताएं, टा से हमको क्या याद रखना है ट्राइकिनेला। ठीक है, तो टा से क्या याद रखना है ट्राइकिनेला। ठीक है, ऑलवेज हैप्पी रहिए। यहाँ पे हमने चित्र लगाया हुआ है, हमारे वीडियो को देखकर हमेशा खुश रहिए और आप लोगों को हमेशा ये याद होता रहेगा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि निमेटोडा पीए से बच लो बेटा, निमेटोडा पीए से बच लो बेटा। फिर हम एक बार बताते हैं। पी से क्या हो गया पिनवॉर्म, ए से क्या हो गया एनकाइलोस्टोमा, से क्या हो गया एस्कैरिस, बच से क्या हो गया बुचरेरिया, और लो से क्या हो गया लोआ लोआ। अब बे यहाँ पे साइलेंट है, और टा से क्या हो गया ट्राइकिनेला, ट्रा से क्या हो गया ट्राइकिनेला। चलिए अब देखते हैं कुछ सवालों को, हमने कुछ सवालों को भी उठाया है। तो जो सवाल आया है, जो सवाल है, कहा कि निमेटोडा के अंदर जो भी जानवर आते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जो निमेटोडा संघ के अंदर जो भी जानवर आते हैं उसको हम लोग कहते हैं राउंड वॉर्म, यानी कि गोल कृमि। इसको कहा जाता है राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म कहते हैं, या तो फिर इसी को कहा जाता है गोल कृमि, राउंड वॉर्म या तो फिर गोल कृमि। तो आपको ये सवाल में अगर पूछ ले कि निमेटोडा संघ के अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं उसको क्या कहते हैं, तो निमेटोडा संघ के जो भी अंदर आते हैं उसको राउंड वॉर्म कहा जाता है, या तो फिर इसी को गोल कृमि कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल क्या है कि एस्क हेलमिंथस फाइलम संघ का अन्य नाम क्या है। एस्क हेलमिंथस फाइलम संघ का अन्य नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा निमेटोडा। यानी कहने का मतलब कि निमेटोडा जो है, निमेटोडा जो संघ है
इसका नाम क्या है, एस्क हेलमिंथस है। हमने पहले ट्रिक बनाया था एस्क हेलमिंथस पर ही, पर हम जब एग्जाम्पल को जब देख रहे थे और जब सवाल को देख रहे थे किताबों में, क्वेश्चन को जब देख रहे थे, तो अधिकतर जगहों पर निमेटोडा ही दिख रहा था, निमेटोडा के से ही सवाल बनाया हुआ था। तो हमने भी सोचा कि निमेटोडा से ही ट्रिक को बना लेते हैं। और निमेटोडा संघ को क्या कहा जाता है, एस्क हेलमिंथस संघ कहते हैं, या तो फिर एस्क हेलमिंथस फाइलम को संघ को क्या कहा जाता है, तो निमेटोडा कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है का मनुष्यों में सबसे साधारण गोल कृमि कौन है। मनुष्यों में सबसे साधारण गोल कृमि कौन है, तो एस्कैरिस है। मनुष्यों में सबसे साधारण गोल कृमि पूछ ले तो कौन है, एस्कैरिस है। एस्कैरिस है, तो ठीक है, इसको याद रखिएगा एस्कैरिस। ये जो एस्कैरिस जो होता है, ये एस्कैरिस जो होता है, अगर पूछ ले कि एस्कैरिस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में पाया जाएगा। मनुष्यों में एस्कैरिस अगर पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में। अब ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के आंत में ये पाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार अगर हमारे शरीर में ये एस्कैरिस पहुंचता है, तो ये जाकर छोटी आंत में ही अपना घर बना लेता है, वहीं जाकर रहता है। तो छोटी आंत के अंदर ही एस्कैरिस आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए, चौथा नंबर सवाल क्या है कि मनुष्यों में फाइलेरिया कृमि है, यानी जो मनुष्यों में जो फाइलेरिया जो होता है वो किस कृमि के कारण होता है, किसके कारण होता है, ये हमसे पूछा है। तो किसके कारण होता है, तो ये होता है बुचरेरिया के कारण। ये होता है बुचरेरिया के कारण। जो बुचरेरिया जो गोल कृमि है, तो बुचरेरिया जो गोल कृमि है इसके कारण होता है। ठीक है, बुचरेरिया गोल कृमि के कारण। अगर आपको ऑप्शन में बुचरेरिया ना दिखेगा और वहाँ पे सिर्फ लिखा रहे गोल कृमि लिखा रहे, गोल कृमि लिखा रहे, या तो फिर राउंड बॉर्म लिखा रहे, या तो फिर आपको राउंड बॉर्म लिखा रहे, अगर राउंड बॉर्म भी लिखा रहे तो इसी का यही मतलब होता है। ठीक है, इसी का यही मतलब होता है, क्योंकि जो बोचरीरिया जो एग्जाम्पल है ये निमेटोडा फाइलम के अंतर्गत आता है। और निमेटोडा फाइलम के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं उसको हम लोग गोल कृमि कहते हैं, यानी कि राउंड बॉर्म कहा जाता है। तो आप इससे भी याद रखिएगा कि मनुष्य में जो फाइलेरिया कृमि है, ये तो बुचरेरिया है, ये तो बुचरेरिया है। पर अगर बुचरेरिया ऑप्शन में ना रहे तो गोल कृमि अगर रहे या तो फिर राउंड बॉर्म रहा है, तो अगर इसमें से कोई भी रहे तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे सवाल है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल जो है, कहा कि एकमात्र फाइलम जिसमें सीडोसिलोम कुट यानी कि कीटसुलम पाया जाता है, यानी कि कुटसिलोम पाया जाता है, तो कौन है, एक्स हेलमिंथस या तो फिर नीमेटोडा, या तो फिर इसको यहीं कहेंगे नीमेटोडा, या तो फिर इसी को कहा जाता है एस्क हेलमिंथस। ठीक है, इसी को कहते हैं एस्क हेलमिंथस। तो आप याद रखिएगा एक्स हेलमिंथस, एक्स हेलमिंथस, एक्स हेलमिंथस, या तो फिर इसी को कहेंगे निमेटोडा। इसके बाद मतलब कहने का मतलब है कि जो एक्स हेलमिंथस और निमेटोडा फाइलम है, इसके बाद में भी जो भी जानवर आते हैं उसमें लगभग कहीं कुछ कुछ में सीडोसिलोम मिलता है, पर यही एकमात्र फाइलम है जिसमें निमेटोडा फाइलम है, इसमें आपको सीडोसिलोम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। अब देखिए 6 नंबर सवाल है कि निमेटोडा में शरीर संगठन का स्तर क्या है। निमेटोडा में शरीर संगठन का स्तर क्या है, अगर ये पूछ ले तो इसमें इसका आंसर होगा अंग तंत्र। इसका आंसर हो जाएगा अंग तंत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अंग तंत्र। अब अंग तंत्र हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब एक चीज़ और हम बता दें, हम इन सब चीज़ों पर पहले हम ट्रिक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा, जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में आपको एक ट्रिक वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे ट्रिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जो यहाँ जो शुरुआत हुआ, यानी निमेटोडा संघ में आकर आपका अंग तंत्र बन गया, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बन गया, तो पूछ लेगा कि पोरीफेरा से क्या शुरुआत हुआ था, तो पोरीफेरा से पूछ लेगा। तो पोरीफेरा में जो शुरुआत हुआ था, यहाँ से कोशिका की शुरुआत हुई थी, यानी फिर पूछ ले कि कोशिका की शुरुआत किस संघ से हुआ है, तो कोशिका की शुरुआत किस संघ से हुआ है, तो पोरीफेरा से हुआ था, पोरीफेरा से हुआ था। उसके बाद में निडेरियन संघ में जो आया, निडेरियन संघ में आया, तो निडेरिया संघ में आया था, यहाँ से आपको मिल गया था तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यहाँ से आपको तंत्रिका कोशिका मिला था, यहाँ से तंत्रिका कोशिका मिला। उसके बाद में फिर जो प्लेटी हेलमिंथस संघ आया, उसके बाद में जो आपको प्लेटी हेलमिंथस संघ आया था, प्लेटी हेलमिंथस संघ जो आया था, इस प्लेटी हेलमिंथस संघ में आपका अंग बन गया था। ठीक है, इस प्लेटी हेलमिंथस संघ में आपको अंग बन गया था, नहीं कि ऑर्गन बन गया था। और निमेटोडा संघ में आकर क्या बन गया, अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, पहले पोरीफेरा में कोशिका बना, निडेरिया में जाकर तंत्रिका तंत्र यानी कि तंत्रिका कोशिका बना, और प्लेटी हेलमिंथस संघ में अंग आकर बना, और यहाँ पर फिर निमेटोडा में अंग तंत्र बना। इसी प्रकार
इसी प्रकार जंतु जगत का विकास होता चला गया। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। आगे देखिए 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, कहा कि निमेटोडा में उत्सर्जित संरचना है, यानी कि निमेटोड में जो निमेटोडा है, जो निमेटोड में उत्सर्जित संरचना क्या है, तो रेनेटी कोशिका। अगर पूछ ले कि रेनेटी कोशिका किससे संबंधित है, रेनेटी कोशिका किससे संबंधित है, तो निमेटोड फाइलम से, निमेटोडा फाइलम से। ठीक है, रेनेटी कोशिका। अब हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमने पहले भी बता दिया था कि ज्वाला कोशिका किसका उत्सर्जन अंग है। ठीक है, हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, देखते हैं कि किसको किसको याद है, कौन कौन हमारे वीडियो को देखते हैं और कौन कौन इसको याद करते हैं। ठीक है, तो ज्वाला कोशिका के बारे में बताइएगा, ज्वाला कोशिका कौन से संघ से संबंधित है, कौन से फाइलम से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसको भी बताइएगा। और अगर पूछ ले कि निमेटोडा का उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो निमेटोडा का उत्सर्जित पदार्थ भी आपको क्या है, अमोनिया ही है। ठीक है, निमेटोडा का उत्सर्जित पदार्थ भी क्या है, तो अमोनिया है। आप इसको भी याद रखिएगा, निमेटोडा से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सवाल 8 नंबर सवाल है कि क्या विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो जानवर विलुप्त हो जाते हैं उसको तो रेड डाटा सूची में रखा जाता है, पर अगर ये विलुप्त जानवर जो हो जाते हैं इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं प्लेंटोलॉजी। ठीक है, प्लेनेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, प्लेनेटोलॉजी लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, प्लेनेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, प्लेनेटोलॉजी। निमेटोडा में उत्सर्जित संरचना क्या है, तो रेनेटी कोशिका है, यानी फिर आया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे सवाल में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंतु नामकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 1895 ईस्वी से जंतु नामांकन हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, आप एक चीज़ देख लीजिए, एक चीज़ हम यहाँ पे बता देना और भूल गए, यहाँ पर आप याद रख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, बताते हैं। ट्रिक को तो पहले याद रख लीजिएगा, क्या कि ट्रिक निमेटोडा संघ से जो अंदर आता है उसको ट्रिक याद क्या रखिएगा कि निमेटोडा पीए से बच लो बेटा। ठीक है, निमेटोडा पीए से बच लो बेटा। ठीक है, ये जो आपको पिन बॉर्म जो दिख रहा है, पहला वाला जो आपको पिन बॉर्म दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा आपको बड़ी आंत में मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा आपको बड़ी आंत में पाया जाता है, बड़ी आंत में। अब हम वही फिर बात बताते हैं कि बड़ी आंत में हर मनुष्य के अंदर बड़ी आंत में नहीं मिलेगा। अगर किसी मनुष्य में ये पिन बॉर्म जो जानवर है, अगर किसी तरीके से अगर हमारे शरीर में ये पहुंचता है तो ये जाकर बड़ी आंत में घर बना लेता है, बड़ी आंत में ही जाकर ये रहता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये जो आपको एनकाइलोस्टोमा है, ये जो एनकाइलोस्टोमा है, इसको हुक बॉर्म कहते हैं, इसको हुक बॉर्म कहा जाता है, हुक बॉर्म कहा जाता है। ये हुक की तरह दिखता है, इसीलिए इसको हुक बॉर्म भी कहा जाता है। एनकाइलोस्टोमा को हुक बॉर्म भी कहा जाता है। हुक बॉर्म इस मनुष्य के शरीर में कहीं भी पाया जा सकता है। देखिए, हम कहीं पे फिगर लगाए हुए थे, देखिए यहाँ पे थंबनेल में ही देखिए, ये आपको जो दिख रहा है, ये जब हुक की तरह जो दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये आपको ये हुक की तरह दिख रहा है, इसी को हुक बॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अब देख लीजिए जो लोआ लोआ है, इसको कहा जाता है आई बॉर्म, इसको कहते हैं आई बॉर्म। जो मनुष्य में जो आई बॉर्म आँख से संबंधित है, ये आँख से संबंधित है, मनुष्यों के आँख से संबंधित है, इसको आई बॉर्म भी कहा जाता है, अब बुचेरेरिया को तो अभी हम बताए, बुचेरेरिया को क्या कहा जाएगा, फाइलेरिया कृमि भी कहेंगे, फाइलेरिया कृमि भी कहा जाएगा, क्योंकि फाइलेरिया जो होता है इसी के कारण होता है, तो मनुष्यों में जो फाइलेरिया होता है इसी के कारण होता है, तो इसीलिए बुचेरेरिया को फाइलेरिया बॉर्म भी कहा जाता है, फाइलेरिया कृमि भी कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, अब हमारा सारा जितना भी सवाल था, जो भी एक छोटा सा ट्रिक था, ये सब हम बता दिए। अगर आपको अब वीडियो अच्छा लगता है तो बाबा साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।